नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई है ताकि जेलों में कोरोना न फैल सके। साथ ही जेल के स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है। वहीं नए कैदियों को भी क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद जेलों में लाया जा रहा है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब में पीएम की सुरक्षा के चूक के मामले पर कहा कि जो कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाई तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा मिलेगी। इसके परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतने होंगे। पिछली बार जो हमने करा था, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ये था कि सब कैदियों को बाहर भेजो, तो उसमें कुछ हमें मॉडलिटीज तय करी थी। उसमें एक हाई कोर्ट के हमारे जज थे, ऑनरेबल राजेंद्र जी, वो थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी थे और एक एलआर थे। चारों ने मिलकर डिसाइड करा था। अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी डायरेक्शन आएंगी, उनकी डायरेक्शन आने के बाद ही करें। भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। वैसे हमने अपने आप करा है कि जो अंदर हैं उनसे एक तो मुलाकात बंद कर दो सबकी, सब लोगों से आजकल जो रेगुलर मुलाकात होती है वो बंद कर दी। और इसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो बाहर कम जाएं, बाहर के लोगों का तो आना होता ही नहीं। और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें पहले उन्हें चेक करके आइसोलेशन में रखें, उसके बाद अंदर जाने दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जो रास्ते में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाने के लिए वो कॉरिडोर नहीं दे सके, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था। जब प्रधानमंत्री को भी देश में अगर ये सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर आम आदमी कहेगी ये सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग बहुत रिवर्ट करेंगे, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं रहेगी, अब फाइट रहेगी बीजेपी और जो अमरिंदर सिंह की, इनकी जो अलायंस है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उसमें, और आम आदमी पार्टी और जो किसान संगठन जो कह रहे हैं बना है, उसी मेरे कांग्रेस बात हुई है उससे। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस संक्रमण से पंजाब यहां पर बचाव के लिए लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस को यहां पर पालन कराने के लिए कई चीजें सामने आई हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि ऐसे में अनिल विज ने भी ट्वीट किया है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने हरियाणा वासियों को चेतावनी दी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नो मास्क नो सर्विस। हरियाणा में आम लोगों के साथ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को देखें तो यहां कुल 76 स्टाफ सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कोरोना पीड़ितों में 30 डॉक्टर, 35 मेडिकल छात्राएं और 11 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए तुरंत प्रभाव से स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में भी यहां पर एहतियात बरता गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर मेडिसिन विभाग, छाती और क्षय रोग विभाग, शिशु रोग विभाग और रेडियोथेरेपी विभाग की ओपीडी को छोड़कर अन्य सभी ओपीडी को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। पीजीआई के महिला हॉस्टल में करीब 35 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से हॉस्टल को खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि अन्य विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी परीक्षाओं को भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। पीजीआई में जो केसेस आ रहे हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो एडमिशन है वो अभी तक 7 ही पेशेंट हैं, जिसमें से जो 2 पेशेंट आईसीयू में हैं हमारे पास। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जो हमारे,
डॉक्टर्स हैं जिनको हॉस्टल में नहीं रख सकते क्योंकि वो नॉन कोविड जो है पेशेंट्स के साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए उनको आइसोलेट किया हुआ है। बाकी अभी कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया है, 2 ही पेशेंट हैं हमारे पास जो आईसीयू में। डॉक्टर साहब बट हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं। कल तक हमारे पास 31 हेल्थ केयर वर्कर आए थे जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही थे। आज फिर जो है 26 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं और 18 हेल्थ वर्कर जो है और पॉजिटिव आए हैं अभी, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही। वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटे में 3,541 लोग कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की जान चली गई। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई। इस बीच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया। पॉजिटिविटी रेट 7.26% रहा। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज यहां 415 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की कोरोना के नए केस नहीं मिल रहे हैं। हालांकि 7 जिलों को छोड़ दें तो बाकी 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिल रहे हैं। शनिवार को भी यहां पर काफी मामले देखने को मिले और 415 नए मरीज यहां मिले हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की कोरोना के नए केस नहीं मिल रहे हैं। हालांकि 7 जिलों को छोड़ दे तो बाकी 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा और लगातार यहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और संक्रमण ना बढ़े ऐसे में शासन प्रशासन लगातार सतर्कता दिखा रहा है। तो शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 3,541 कोरोना संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि शनिवार को 48,623 मरीजों की जांच हुई और पॉजिटिविटी रेट 7.26% पहुंचा। इसी के साथ हिसार और फतेहाबाद में कोरोना से 2 की मौत हुई और साथ ही गुरुग्राम में मिले 1450 नए कोरोना संक्रमित। इसी के साथ आपको बता दें फरीदाबाद में 480 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। पंचकुला में 415 कोरोना संक्रमित मिले हैं और करनाल में 199 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ अंबाला में 181 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और सोनीपत में कोरोना के 143 नए संक्रमित मिले हैं। रोहतक में कोरोना के 110 केस मिले हैं। साथ ही पानीपत में 65, यमुनानगर में 48 केस मिले, कुरुक्षेत्र में 63, सिरसा में 35 कोरोना संक्रमित मिले हैं। झज्जर में 73, रेवाड़ी में 53 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। फतेहाबाद में 24, जींद में 32, कैथल में 17 केस मिले हैं और भिवानी में 23, नूह में 17, चरखी दादरी में 4 कोरोना केस मिले। इसी के साथ आपको बता दें लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मंडरीगढ़ के बलाना गांव में पहाड़ की चोटी पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए हवन किया। इस अवसर पर रामविलास शर्मा ने कहा कि परमपिता परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उनको लंबी आयु प्रदान करे और सभी पर कृपा रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध संत बाबा रामफल दास की धूनी पर विराजमान
बाबा हंसनाथ जी के ढूंढने पर और इलाके के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगदीश प्रसाद जी के माध्यम से ये यज्ञ संपन्न हुआ। वहीं सोनीपत में गीता भवन फ्लाईओवर ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। दरअसल चौथी बार दो जगह से गोहाना फ्लाईओवर धंस गया। तो यहाँ पर दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां पर तस्वीरें आप देखकर हैरान हो जाएंगे। कल और आज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कल भी बारिश की वजह से ये फ्लाईओवर धंस गया था, जिसमें ट्रक का टायर फंस गया था। ट्रक निकालने के बाद रोड़ी डालकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज फिर फ्लाईओवर धंस गया। तो सोनीपत में गीता भवन फ्लाईओवर ने प्रशासन की पोल एक बार फिर खोलकर रख दी है। चौथी बार दो जगह से गोहाना फ्लाईओवर धंस गया और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कल और आज की है। कल भी बारिश की वजह से ये फ्लाईओवर धंस गया था, जिसमें ट्रक का टायर फंस गया था। ट्रक निकालने के बाद रोड़ी डालकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज फिर फ्लाईओवर धंस गया, जिससे प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये लापरवाही प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना का रूप ले सकती थी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एक और जहां पानीपत में लगातार हो रही बारिश से किसानों के लिए ये बारिश किसी सोने से कम नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत के गांव करहंस में किसानों के लिए बारिश बर्बादी बनकर आई। दरअसल जिले में कई दिन से हो रही बारिश के चलते गांव करहंस का जौहड़ ओवरफ्लो हो गया और बीती रात से हो रही बारिश से पानी टूटकर खेतों में उतर गया और देखते ही देखते किसान का हरा भरा खेत समंदर में तब्दील हो गया। पीड़ित किसान ने बताया कि जौहड़ का सारा पानी उनके खेत में उतर गया है, जिससे उनकी करीब 9 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं एक महिला किसान की 3 एकड़ फसल जलमग्न होने से बर्बाद हो गई। किसानों ने कहा कि ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन की सफाई नहीं करवाई जाती और जिसका अंजाम हर साल किसानों को भुगतना पड़ता है। हर साल अपनी होने वाली इस बर्बादी के बारे में वो कई बार जिला प्रशासन को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ित किसान ने सरकार और जिला प्रशासन से फसल बर्बादी की मुआवजे की मांग की है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी हमारे 6-7 किले लगे हैं और जोड़ का पानी टूट जाए है, हमारी फसल खराब हो जाए, जीरी भी गेहूं भी और हमारी तूड़ी भी, और प्रशासन कोई वो नहीं कर रही और हमारे घर में भी पानी घुस गया है। सारी हमारी फसल आए साल में खराब हुआ है। इसका कोई शिकायत भी करी है पर कोई वो नहीं कर रही प्रशासन है। हम चाहे भाई हमारी सुनवाई हो, हमारी वो करी जावे। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फॉलो नोटिंग के